Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard science lesson number 3, that is diversity in living things and their classification. So ये हम देखने वाले इसमें question answer. So let's start. In which spheres of the earth do living things exist? So living things exist in all the three spheres of the earth: hydrosphere, lithosphere and atmosphere. Can you tell, are the plants and animals that you have seen all alike? तो यहाँ पे देखिए, नो, द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑफ ग्रेट वेराइटी, ये हम सबको पता है. What are the similarities between a mango, a banyan and tamarind tree? So mango, banyan, tamarind are huge trees, ये बड़े बड़े पेड़ हैं. क्या similarities है hibiscus, oleander and lantana plants? सो दीज प्लांट्स आर श्रब्स. अभी ये सब के सभी विस्कस यानी जो शू फ्लावर होता है, ओलेंडर यानी जो होता है, येलो फ्लावर होता है, ये सब के सब श्रब्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते. क्या सिमिलरिटीज़ है फेनुग्रीक एंड पेरीविंकल प्लांट्स में? तो ये दोनों ही क्या हैं, स्मॉल हर्ब्स हैं. सो क्या आपने वाइन देखा है, लाइक द पम्पकिन, द रेल रोड क्रीपर, कावड़ी, kavli, watermelon or the grapevine? How do they grow? So yes, we have seen some creepers, they always grow with some support. ठीक है, हम देखते हैं ना, वो छत पे भी चले जाते हैं, घर पे भी चढ़ जाते हैं ऊपर तक, और जो पेड़ वगैरह होता है उस पर भी वो ऐसे ऐसे रैप करते हुए चढ़ जाते हैं ऊपर तक. तो क्रीपर्स को हमेशा क्या सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि वो ग्रो हो सके. और भी क्वेश्चन आंसर एक यहाँ पे है. For how many years do crops like bajra, wheat, corn, radish, marigold leaf? So for about 1 year, एक साल के लिए. Next, to which part of plants are butterflies and insects attracted? So देखिए यहाँ पे दिया गया फ्लावर्स और प्लांट्स से, मतलब प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उन पे अट्रैक्ट होते हैं. वेयर डज द पोमेग्रेनेट श्रब ग्रो? कहाँ पे उगता है? ओके, सो यहाँ पे देखिए दिया गया है टिल द हाइट ऑफ 6 to 10 मीटर्स इन ऑर्चर्ड, यानी बगीचे में और द फार्म्स, खेत में. द पोमेग्रेनेट इज कल्टिवेटेड इन ऑनवर्ड्स इन वेस्टर्न महाराष्ट्र. वेयर डज द लोटस ग्रो? तो ये हम सबको पता है, एक्वेटिक प्लांट है, सबमर्ज्ड इन द वाटर, ये देखा जाता है पानी में. इट्स रूट आर अंडर वाटर वाइल लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, ये हम सबको पता है. यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ओरल वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रोजेक्ट वाले, एक्टिविटी वाले, उनके आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे. क्या डिफरेंसेस है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल लाइक स्नेक, लिजर्ड, टाइगर, फिश, ईगल, हैन, इन सब का क्या? देखिए आंसर काफ़ी लॉन्ग है, ऐसे आंसर्स अक्सर आपको नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इतने बड़े आंसर नहीं आते. बट इसमें से थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट, मतलब थोड़ा अलग तरीके से पूछ सकता है. तो इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे. व्हाट इज़ द चेन ऑफ बोन्स इन द सेंटर ऑफ अ बॉडी कॉल्ड? देखिए दिया गया है, क्या बोलते हैं इसे, वर्टिब्रल कॉलम. कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, जो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछा जाता है. यहाँ पे देखिए जो ब्लैंक दिया हुआ है उसके आंसर्स लिखने हैं.
flowering part, mango, hibiscus. Non-flowering, algae, ferns. Tree, teak and neem. Shrub, oleander, lantana. A creeper, pumpkin, cucumber. And annual plant, mango, jackfruit. Now here given animals name. सो एम्फीबियन वर्टिब्रेट विद स्केल्स, तो क्या है, अब देखिए जैसे एम्फीबियन क्या है, एक फ्रॉग है। वर्टिब्रेट क्या होता है, तो वर्टिब्रेट मंकी को होता है, ठीक है, वर्टिब्रेट एनिमल है। विद स्केल कौन होता है, स्नेक होता है। अब देखिए जो जो आंसर है ना वो सामने सामने दिया गया है, इधर भी ऐसा ही है, सामने सामने आंसर्स गिवन है। ओके, ना क्या करना है यहाँ पे, फ्लावरिंग पार्ट में फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया गया है। सो अ ट्री एंड अ श्रब, उसमें क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल भी क्लियर है, यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। यू कैन सी वर्टिब्रेट्स एंड नॉन इनवर्टिब्रेट्स। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, देखिए ये सारे के सारे प्लांट के पार्ट्स हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट, रूट के क्या फंक्शंस हैं, तो पॉइंट वाइज दिए गए हैं और आपको एग्जाम में सारे पॉइंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट करने से मिक्स करके नहीं लिखने हैं। यू कैन राइट इन योर वर्क बुक बिकॉज स्पेस इज लेस, नो, सो दैट्स वाई यू कैन राइट इन वर्क बुक बट नॉट इन योर आंसर पेपर। ओके, why is it necessary to classify living things, so there is a vast diversity among the living things present on the earth. For identifying these living things and also for studying the characteristics of them, we need to classify them properly in a scientific way. कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं क्रीपर्स के, तो देखिए दिया गया, बहुत इजी है, पढ़ चुके हैं आप ये। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हर्ब्स के विथ 2 एग्जांपल्स भी बताना है। देखिए एग्जांपल्स बताया गया है, हर्ब्स लाइक फेनुग्रीक एंड पेरीविंकल। यहाँ पे पूछा गया आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्राइटेरिया को क्लासीफाई करना है, तो देखिए दिया गया है। What type of plants are toadstools and mushrooms? यहाँ पे देखिए दिया गया toadstool and mushroom क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फंगाई है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फंगाई इंक्लूडेड होते हैं अंडर किंगडम प्लांटे और किंगडम ऑफ प्लांट्स, बट since they are not autotrophic they cannot be included under plants, they are decomposers and hence have saprotrophic mode of nutrition. Okay, what type of plant is the fig? फिग किस टाइप का है, ये तो बहुत बड़ा ट्री होता है और उसके ब्रांचेस स्प्रेड होते हैं मेकिंग अ कैनोपी शेप बनाता है। डू फॉन्स एल्गी मनी प्लांट बेयर फ्लावर्स, सो देखिए ये सब के सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। आपने कभी भी फॉन्स में फ्लावर नहीं देखे होंगे, एल्गी में, मनी प्लांट में फ्लावर्स नहीं आते, दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स, उसमें सिर्फ प्लांट्स लीव्स ही होते हैं ना, बल्कि कैक्टस में होते हैं फ्लावर्स। तो देखो यहाँ पे बोला गया वाई इज़ द स्टेम ऑफ द कैक्टस फ्लैशी, क्योंकि उसमें क्या करते हैं वो सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखते हैं ना, बिकॉज इट्स ग्रो इन लाइक डेजर्ट प्लेस, नो सैंडी प्लेस में उगता है, इसलिए वो क्या करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वाटर को अपने स्टेम में स्टोर करके रखते हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न। रिप्रोडक्शन का मेथड बताना है, हैबिटेट बताना है, तो देखिए दिया गया है, सब इजी है। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, एरियल और एक्वेटिक, यही हो सकते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये प्लांट दिया गया है, उसको यहाँ पे देखो क्या करना है, लेबल करना है नाम, तो देखो ये स्टेम है, ये लीफ है, ये रूट्स हैं। ओके, ये आपको बहुत ईजी है, ये तो उसमें कुछ है नहीं।
आपको नाम बताना है वीवी पैरस एनिमल का। नेम द बर्ड सीन इन योर सराउंडिंग, बता सकते हो क्रो, स्पैरो, पैरट। और ये क्वेश्चंस आप कैसे लिख सकते हो, जब सारे आंसर्स आप पढ़ लोगे तो वहीं से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। हर्ब्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। व्हाट इज़ एरियल मोड इन एनिमल्स, एरियल मोड क्या होता है एनिमल्स में। नेम द मेडिसिनल प्लांट इन योर सराउंडिंग, बहुत सारे हैं, एलोवेरा है एंड तुलसी है, कितनी सारी है ना, बहुत सारे लिख सकते हो, नीम है, वो सब लिख सकते हो। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने आंसर्स हमने पढ़े वो सारे आंसर पढ़ लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो ये आप बताना कि इस चैप्टर का ये पेज का सारा ओरल टेस्ट बता दीजिए, तो फिर मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको बोला गया है स्कूल से कि करके लाओ या जो भी, तो फिर मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो आप खुद से ढूंढ के करिए, कर सकते हैं। तो अगर आपने पूरा पढ़ लिया अच्छे से तो देखिए, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस का नॉलेज होना। तो अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, ये सारे आंसर आपने अच्छे से पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, तो कुछ ये जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं तो आपको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है।